जैसा कि वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चली गया होगा कि आज जो है हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो टॉपिक है 7 रीजंस टू मेक लॉसेस इन ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि 7 ऐसे कारण जिसकी वजह से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा लॉसेस करते हैं। तो नंबर बाई नंबर देखते हैं कि वो 7 कौन से रीजंस हैं जो लोग फॉलो करते हैं ज़्यादातर और लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉसेस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है टेकिंग मोर रिस्क ऑन ए कैपिटल एवरी डे देन यू कैन अफोर्ड, यानी कि हर दिन अपने कैपिटल पर क्षमता से ज़्यादा रिस्क लेना है। इसका ये मतलब है, यानी कि आपको क्या करना है, आपका अगर मान के चलिए आपका कैपिटल जो है और 1 लाख रुपए के कैपिटल पे आपको जो है रिस्क जो है कम से कम लेना है। यानी कि हो सकता है कि आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल जो है उस पर आपको ओनली रिस्क लेना है 5% का, ठीक है, पर डे। यानी कि एक दिन में जो है 5% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए पूरे दिन में। अगर आप ट्रेड करते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ले सकते हैं तो 10% का रिस्क ले सकते हैं, यानी कि 90% जो आपका कैपिटल सेव रहना चाहिए। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखो क्या होता है, लॉसेस ज़्यादा क्यों लेना, रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, रिस्क कम से कम लीजिए और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करिए। लेकिन ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड करिए कि अगर इस ट्रेड में मेरा लॉसेस होते हैं, यानी कि आज के दिन मेरा पूरा लॉसेस होता है, तो मैं अपने कैपिटल का ओनली 5% या फिर 10% का ही जो है लॉसेस यानी कि ले सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अगर आप इससे क्या होगा, अगर आप 5% का लॉस लेंगे या 10% का लॉस लेंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक, और ज़्यादा टाइम तक आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, कैपिटल आपका सेव रहेगा, तो आप प्रॉफिट भी आगे इसमें कर सकते हैं, ठीक। डू नॉट चेंज योर डिसीजन एट द राइट टाइम बाय लुकिंग एट द मार्केट। इसका मतलब ये है मार्केट को देखकर सही समय पर अपना निर्णय ना बदलना। यानी कि अगर आपने कोई ट्रेड लिए, मान के चलिए, मैं जस्ट ए मिनट में आपको ओपन करके बताता हूँ। जैसे ये ट्रेड है, ठीक है, ये ट्रेड यहाँ पर लगा लीजिए, आप यहाँ पर लगा लीजिए। अगर आपने यहाँ पर कोई पोजीशन बनाई है, ठीक है, इसमें आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया कि 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट भी है 110 पॉइंट के आसपास, जो भी आप डिसाइड करते हैं। तो इसमें क्या है, अगर मार्केट आपकी पॉजिटिव चलने लगी, चलने के बाद में यहाँ पर आपका रिजेक्शन खाने लगी, यानी कि ये रिजेक्शन खाने के बाद में इसी कैंडल ने यहाँ पर क्लोज कर दी, यानी कि नेगेटिव क्लोज की है। और फिर सेकंड ट्रेड जो है, अगर ऊपर इसका हाई ब्रेक करती है तो यहाँ पर वेट करेंगे क्योंकि मोमेंटम ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये नीचे जाने के बाद में नीचे ही ब्रेक और यहाँ पर ही क्लोज हो गई। क्लोज होने के बाद अब आप वेट नहीं सकते, या फिर अब आप क्या है, टारगेट के लिए, टारगेट का तो भूल जाइए, अब आप अपना जो है रिस्क मैनेजमेंट करिए, या हो सकता है आप यहीं पर लेकर लिए अपना, या तो मार्केट की सिचुएशन को देख करके आपको यहीं पर ही एग्जिट अगर आप करते हैं, सेकंड पोजीशन जब बनेगी फिर बना लेना। लेकिन यहीं पर अगर आप एग्जिट करते हैं मार्केट को देख करके, ये आपका एक्सपीरियंस आएगा धीरे धीरे समझ में कि यहाँ पर आप एग्जिट करते हैं तो आपका कैपिटल सेव रहेगा, ठीक है ना, तो आप अच्छे से काम कर सकते हैं। यानी कि मार्केट को देख करके अगर आपको लगता है मार्केट में कुछ गड़बड़ी है या फिर ट्रेंड ऊपर नहीं जा रहा है, फंस रहा है, तो आप उसको जो है सही समय पर अपना निर्णय बदल भी सकते हैं। यानी कि टारगेट बुक करके निकल जाइएगा टारगेट में, या फिर जो है स्टॉप लॉस जो भी होता है उसको बुक करके निकलिए। कैपिटल सेव करना ज़रूरी है, ये तभी संभव है जब आप मार्केट में एक्टिव रहेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट निकल के आता है आफ्टर टेकिंग ए ट्रेड सीटिंग इन द होप दैट इट विल बी गो अप और गो डाउन, यानी कि ट्रेड लेने के बाद आप उम्मीद में बैठे रहते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। ये आपको काम बिल्कुल नहीं करना है। कोई ट्रेड आपने अगर ले ली है, सपोज करो ये ट्रेड आपने ली है, ट्रेड लेने के बाद आप यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने लगा, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आने लगा, फिर ऊपर जाने लगा, आप उम्मीद में बैठे हो कि नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है, नहीं भले ही मार्केट नीचे क्लोजिंग दे रहा है बार बार, लेकिन फिर भी आप उम्मीद में बैठे हो कि नहीं मार्केट यहाँ से पलटेगा, फिर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, प्राइस एक्शन नीचे का ही बना है, फिर आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो उम्मीद में ना बैठे। देखो आपके उम्मीद के ऊपर मार्केट नहीं चलता है, मार्केट को अपने सेंटीमेंट के ऊपर चलना रहता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है फिर लो करके फिर हाई को ब्रेक करता है तो आप वेट करिए रीटेस्ट करने का। लेकिन मार्केट अगर ऐसे जाता है, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर लो बना करके फिर लो तोड़ दिया, तो यहाँ पर आप कोशिश करिए निकलिए, क्योंकि मार्केट पलटने वाला है, ठीक है। तो मार्केट जैसा चलता है उसके हिसाब से रिएक्ट करिए, अपने हिसाब से मार्केट में रिएक्ट मत करिए। तो यही ये हमारा पॉइंट था कि ट्रेड वाली जो है, अगर आप ट्रेड लेने के बाद उम्मीद में बैठे रहते हैं तो मार्केट में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस हिसाब से कार नहीं करना है। मार्केट के सेंटीमेंट, आपके जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके हिसाब से आप वेट करिए और उसको पूरा एग्जीक्यूट करिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट निकल के आता है कि किस वजह से मार्केट में ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं। 4 पॉइंट निकलता है इंक्रीज योर क्वान्टिटी इन ए लॉस मेकिंग ट्रेड, यानी कि नुकसान वाली ट्रेड में अपनी क्वान्टिटी बढ़ाना। देखो अगर आपने कोई ट्रेड एक्टिव की है, ठीक है, सपोज करिए इसी वाली ट्रेड को देखिए जरा, इसमें आपने स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया, स्टॉप लॉस आपने लगा दिया, आपने एंट्री कर ली, अब आपकी ट्रेड जो है नेगेटिव में चलने लगी, ठीक है।
थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने का नेगेटिव में चलने लगी। अब आपको यहाँ पे कुछ लॉसेस दिखा होगा, इस पॉइंट पे लॉसेस दिखा होगा ना, तो आप क्या सोचेंगे उस टाइम पे कि यार लॉस जो दिख रहा है अभी मार्केट यहाँ से पलट जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये लॉस जो है ना ये मार्केट में अभी रिकवर होता है, मेरा स्टॉप लॉस तो दूर है, मैं अभी इसमें और क्वांटिटी ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर आपने और क्वांटिटी ऐड की तो मार्केट फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड की, मार्केट और नीचे आ गया, ठीक है ना। तो फिर आपका जो है ऐसे क्वांटिटी लॉस में नहीं बढ़ाना है, कभी भी आपको क्वांटिटी लॉस में नहीं बढ़ाना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देखो आप 2 लॉट में स्टार्टिंग में 2 लॉट बाई करिए, या फिर हो सकता है 1 लॉट बाई करिए। अगर डायरेक्ट मार्केट नीचे भी आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस हिट होगा, यानी कि जो आप पहले से रिस्क सोच के आए थे वही लॉस होगा, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, आपका कैपिटल सेव रहेगा। लेकिन आप जानबूझकर उसमें क्वांटिटी अगर आप बढ़ाओगे तो आपके लॉसेस बढ़ेंगे। यानी कि अगर नेगेटिव आपकी ट्रेंड चल रही है ट्रेड, तो आप उसमें क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। हाँ, अगर आप इसमें एक काम कर सकते हैं कि अगर आपकी ट्रेड पॉजिटिव में जाने लगी ऐसे करके, फिर ऊपर जाने लगी, तो आप यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और बड़े टारगेट ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को मिनिमाइज़ करिए। यानी स्टॉप लॉस अगर क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो उसमें, तो स्टॉप लॉस को हो सकता है कम से कम करते चलिए और टारगेट जो क्वांटिटी आप बढ़ाते चलिए, ठीक है। तो प्रॉफिट में जब चल रही हो ट्रेड तब आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लॉस में नहीं। अगर लॉस में आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपकी जो है नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आप बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वांट टू अर्न मनी एवरी डे, यानी कि हर दिन पैसा कमाने की चाह। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट इस हिसाब का नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर दिन आपको पैसा नहीं देगा मार्केट, ठीक है। क्यों नहीं देगा, क्योंकि मार्केट ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं। कभी मार्केट साइडवेज रहता है, कभी मार्केट में मोमेंटम नहीं रहेगा। देखो मार्केट कभी साइडवेज है, ठीक है, कभी मार्केट में मोमेंटम नहीं है, फिर मार्केट साइडवेज है, तो हर दिन आपका पैसा नहीं बनेगा। पैसा आपके जो है एनालिसिस पे ही बनेगा, आप वेट करिए अपने सेटअप का, ठीक है, तभी मार्केट जो है अपना पैसा आपको देगा। तो हर दिन आप ये सोच के नहीं आएगा कल मेरा प्रॉफिट बना था तो आज भी मेरा प्रॉफिट बनेगा, ऐसा नहीं है। आप अपना रिस्क कम करके आ सकते हैं कि आज मेरा ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क कितना होगा वो मैं डिसाइड करके आया हूँ, प्रॉफिट मार्केट के हाथ में है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हर दिन पैसा कमाने के लिए मार्केट में नहीं आना है, ठीक है। देख लेते हैं अपना लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट जो कि निकल के आता है, जस्ट मिनट। एक नुकसान होने के बाद तुरंत उस नुकसान को भरने के लिए ट्रेड लेना, यानी कि इमीडिएटली अगर आप दूसरी ट्रेड लेते हो, टेकिंग ए ट्रेड इमीडिएटली आफ्टर ए लॉस इज मेड टू ए कवर दैट लॉस। ओके, तो ये देखिए किसी ने अगर ये ट्रेड बनाई है यहाँ पर, ठीक है, 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और नीचे मार्केट यहाँ से नीचे जाने के लिए वो तैयार है, यानी कि किसी ने ये ट्रेड बना ली है। अब रिस्क तो अपना डिसाइड है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर ऐसे लेट कर दिया, तो इमीडिएटली आप क्या सोचेंगे कि यार मार्केट ने ऐसे लेट करा है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मेरा ऐसे लेट कर दिया, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, तो मैं एक तुरंत क्या करता हूँ, कॉल की पोजीशन को जो है एक्टिव कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पर उसकी कॉल को पोजीशन एक्टिव करोगे तो क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ इसको। देखिए आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर था, ठीक है, और टारगेट आपके यहाँ तक के थे, लेकिन मार्केट ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया। आपने तुरंत इमीडिएटली कॉल की पोजीशन बना ली कि नहीं मार्केट अब ऊपर जाने वाला है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, फिर आपका जो है एसएल मार दिया। यहाँ पर आप एसएल रखेंगे, यहाँ तक का मार्केट ने आपने एसएल मार दिया। तो ये क्या है, अगर आप इस ट्रेड में बैठे रहे, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट ऊपर गया है तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक हुआ है, प्रॉफिट बुक करने की वजह से मार्केट नीचे आ गया, लेकिन आप क्या सोच रहे हो और ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसा काम नहीं करना, तुरंत इमीडिएटली जो है पोजीशन नहीं बनानी है, थोड़ा वेट करना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है, या फिर आपका जो सेटअप है उस पर वेट करना है, ठीक है। स्ट्रेटजी आपकी जो भी है ट्रेडिंग करने की उस पर वेट करना है, अगर वो ट्रेड मिलती है तो लीजिए, इमीडिएटली आप जो है कन्वर्ट मत करिए किसी भी पोजीशन को, नहीं तो आपके लॉसेस बढ़ जाएंगे। सबसे पहला कारण जो आप देखते हैं क्या है, ओवर ट्रेडिंग। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर इस ट्रेड में अगर ओवर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं, यानी कि दिन में अगर आप 5 ट्रेड करते हैं, 10 ट्रेड करते हैं, 20 ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो वो आपकी जो है कोशिश करिए कि दिन में आप 1 से 2 ही ट्रेड करें। स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर्स हैं तो कम से कम 1 ही ट्रेड लें, कंटिन्यू रखें उस पर। अगर उसमें लॉस होता है तो उसको एक्सेप्ट करें, उसमें प्रॉफिट होता है तो उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ओवर ट्रेडिंग लोग इस वजह से करते हैं, मान के चलो उन्होंने पहली ट्रेड ली, ठीक है, पहली ट्रेड लेने के बाद उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो वो सोचते हैं कि यार एसएल हिट हुआ है तो मैं इस एसएल को कवर अभी आज ही कर लेता हूँ, ठीक है। पहला एसएल हिट हुआ है तो मैं जो है अभी टारगेट लेता हूँ, उसका टारगेट अभी मिलता है क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन वो यहाँ पर अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो भूल जाते हैं, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो भूल जाते हैं कि मैं रिस्क लेने की क्षमता मेरे पास है या नहीं है, अगर ये ट्रेड फिर से गलत हो गई तो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। तो ये काम नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग आपको कभी नहीं करनी। हाँ, ओवर ट्रेडिंग होती है ग्रीड की वजह से कि लोग सोचते हैं कि डेली पैसा बनेगा, कल 10,000 बना था तो आज 20 बनेगा, परसों 30 बनेगा, ऐसा नहीं है। आपके कैपिटल के हिसाब से आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखना है कि कितना रिटर्न निकल के आ रहा है। तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। ओवर ट्रेडिंग इस वजह से लोग करते हैं और ज़्यादातर लॉसेस होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 7 पॉइंट कुछ समझ में आए होंगे, ठीक है। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए थैंक यू। इस तरह की ट्रेडिंग सीखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।